ऑलराइट गाइस, ट्रंप वर्सेस इलॉन मस्क आप सोशल मीडिया पे काफी इंजॉय कर रहे हो, पर हमारे देश में एक इसका वर्सेस उसका चल रहा है और जो बिल्कुल सही नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट दैट टुडे। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर बहुत दिनों से कुंभ वर्सेस आईपीएल सेलिब्रेशन ये चल रहा है कि कुंभ की भगदड़ में इतने लोग मारे गए थे, तब तुमने क्यों नहीं कुछ बोला, और अब ये बोला जा रहा है कि आईपीएल की भगदड़ में इतने मारे गए, कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा। ये दोनों चीजें हमें सोचने पे मजबूर करती है कि हम किस स्तर पर आ गए। कुछ लोग जो कुंभ में हुई भगदड़ पर सवाल पूछ रहे थे वो आईपीएल में हुई भगदड़ पर सवाल नहीं पूछ रहे, जो आईपीएल में हुई भगदड़ पर सवाल पूछ रहे हैं वो कुंभ पर सवाल नहीं पूछ रहे थे। ये गलत है। मर आम इंसान रहा है और इन पॉलिटिकल पार्टीज की लड़ाई में हमेशा यही होता है और ऐसा नहीं होने देना चाहिए। दोनों सरकारों से सवाल पूछे जाने चाहिए। जब कुंभ हुआ था तब भी हमने पूछे थे और आज आईपीएल में बहुत बहुत दुखद है यार, छोटे छोटे बच्चे मारे गए हैं। देवांशी, भौमिक, चिन्मय, देयर आर सो मेनी नेम्स। 11 छोटे छोटे बच्चे मारे गए और कोई भी ट्रॉफी इंसान की जान से बड़ी नहीं हो सकती। 4 लोग आ गए, 1 लाख लोगों की परमिशन थी, ये सारी बातें बकवास है। सवाल यह है कि लोग मारे कैसे गए, क्या इंतजाम किए थे, और इस पर किस तरह की बातें हो रही है कि पॉलिटिकल लीडर्स एक दूसरे को बोल रहे हैं कि आपके यहां जो हुआ था उसको हमने पॉलिटिसाइज नहीं किया, हमारे यहां जो हुआ आप भी मत करो। अरे सवाल तो पूछेंगे, लोग मरे हैं। कुंभ की भगदड़ में जो जाने गई उस पर भी सवाल पूछेंगे और आईपीएल का जीत का जश्न मना रहे थे उस भगदड़ में जो लोग मारे गए उन पर भी सवाल पूछेंगे। एंड ट्रस्ट मी, इस मैसिव स्टैम्पेड के बाद जब लोगों की जानें चली गई, आरसीबी के जो फैंस हुआ करते थे 18 सालों से, जो पागलों की तरह से सपोर्ट कर रहे थे इस टीम को, वो फैंस जो 18 साल से सपोर्ट कर रहे थे वो ये सब कुछ देख के कह रहे कि यार अब तो हम भी इस टीम को सपोर्ट नहीं करेंगे। सच में कुछ लोग ऐसे भी हैं। एक ट्रॉफी किसी की जान से बढ़कर थोड़ी हो जाती है। अरे इस साल नहीं जीतते तो अगले साल जीत लेते यार। कोई भी इसका जिम्मेदार हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। ऐसे कैसे हो जाने दिया। एंड हियर इज अ फूड फॉर थॉट। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल का टाइटल जीता। पूरा कर्नाटका सेलिब्रेट कर रहा है, बेंगलुरु में जश्न मन रहा है। पर आपने कभी सोचा कि उस टीम में कितने लोग कर्नाटका के हैं? आई मीन इट वाज जस्ट अ नेम। अरे मतलब उसका तो ओनर खुद बाहर बैठ के इंटरव्यू दे रहा है कि मैं पैसे चोरी करके नहीं भागा हूं। यार रीसेंट इंटरव्यू ऑफ हिम। आई मीन ये तो पूरी मार्केटिंग है, इस सिंपल मार्केटिंग। अगर आपको इतना सपोर्ट करना है तो अपनी रणजी टीम को कर लो यार। You know, IPL is all about money and marketing, guys. Come on, understand that. और बेंगलुरु के स्टैम्पीड में जो सबसे दुखद बात आई, वो जो छोटे छोटे बच्चे मारे गए यार। It's so heartbreaking, guys. Again, I am repeating that कि no trophy is bigger than human life. Come on. जो हुआ है उस पर बार बार सवाल पूछे जाने चाहिए, टीम से भी, खिलाड़ियों से भी, मंत्रियों से भी, सरकार से भी। और इसमें आपने देखा होगा गोदी मीडिया ने तो बढ़ चढ़ के सवाल पूछे। रीजन इज ऑब्वियस। और कुछ तो ऐसे भी सवाल पूछ लेंगे जिनमें कोई लॉजिक ना, फिर भी चलो सवाल पूछे, अच्छी बात है। एक ट्वीट जो सबसे ज्यादा रूबिका का वायरल हुआ कि ये क्या बेहूदगी है। ये क्या बेहूदगी है। 11 लोगों की मौत हो गई, 50 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं, कई की हालत गंभीर, और कर्नाटका सरकार आरसीबी के खिलाड़ी चिन्नास्वामी स्टेडियम में जश्न में मशगूल है। गजब की असंवेदनशीलता है। ये जो बेंगलुरु में हुआ, टीम जीती और उसके ठीक बाद उनका विक्ट्री सेलिब्रेशन प्लान कर लिया गया। समय कम था और किसने जल्दबाजी दिखाई, ये सब सवाल पूछने के हैं। लेकिन अगर कुंभ की बात की जाए रूबिका, तो उसमें तो बहुत लंबा टाइम था, सबको टाइम पता था कि कब कुंभ होने वाला है, फिर भी भगदड़ हुई और लोगों की जाने गई। तब आपका कुछ ये ट्वीट आया था, अफवाहों पर न जाएं, कतई नहीं, भव्य और दिव्य कुंभ जारी है। तुषार ने भी यही सवाल फिर से पूछा। बेंगलुरु में दुखद भगदड़ की खबर आ रही है, कई घायल जाने भी गए हैं। ये उनके राज में हुआ है जो अभी कुछ दिन पहले कुंभ में करोड़ों की भीड़ मैनेज करने पर और महीने भर से ज्यादा के कार्यक्रम में एक घटना पर ज्ञान दे रहे थे। खुद कुछ लाख फैंस की भीड़ ना संभाल पाने वाले करोड़ों की भीड़ मैनेज कैसे करते हैं, इसका ज्ञान बांट रहे थे। सवाल पूछना जायज है, बार बार सवाल पूछो, पर हाँ अगर आप कुंभ की बातों से कंपेयर कर रहे हो, वो आप ही कर रहे हो। लेकिन आपको बता दूं कुंभ के लिए बहुत टाइम था और वहां बहुत मैसिव स्टैम्पेड हुए थे। कंपेयर करना बिल्कुल सही नहीं है, पर ये कंपेयर कर रहा है। मिस्टर रजत शर्मा ने भी आपा पापा करते हुए खेद जताया कि ऐसे कैसे हो गया। आपा पापा डेट्स इन बेंगलुरु, आपा पापा स्टैम्पेड, व्हाई डिड सेलिब्रेशन कंटिन्यू। पर अगर आप कुंभ की बात की जाए तो इन्होंने एक खबर चलाई थी कि कुछ चोरी नहीं हुआ है। बाद में पता चला कि बहुत सारी चीजें चोरी हुई थी।
तो मेरा बस ये कहना गाइस, ये इस नैरेटिव में मत फंसना कि इस पर सवाल क्यों नहीं पूछा और उस पर क्यों नहीं सवाल पूछा। सवाल दोनों पर पूछे जाएंगे। यूपी में हुआ था तो यूपी की सरकार से, और कर्नाटका में हुआ तो कर्नाटका की सरकार से। लोग मर कैसे गए, सबसे बड़ी बात। और अब हम अपने ऊपर आते हैं। हमारा देश आप जानते हो कितनी आबादी है, चाहे वो यूपी हो या कर्नाटका या देश का कोई भी प्रदेश। हमको थोड़ा सा खुद के लिए भी केयरफुल होके चलना पड़ेगा। हमको थोड़ा क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि वहां स्टैम्पेड हो सकता है तो खुद को भी बचाइए और अपनी फैमिली को भी संभालिए। ये बात हमको इन जो इतने सारे स्टैम्पेड्स हुए हैं देश में, उनसे सीखनी चाहिए। तो गाइस, अपना ध्यान रखिए और बहुत ज्यादा रखिए, क्योंकि जिन लोगों को हमने चुना है ध्यान रखने के लिए, वो उनका ही ध्यान रख रहे हैं। टुडे इज अ हिस्टोरिक डे ऑफ आवर इंडियन रेलवे, और ऐसा कोई बड़ा सा दिन हो जब कोई बड़ा सा इनॉग्रेशन हो और मोदी जाके ये ना कहें कि मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, तो बात बन ही नहीं सकती। I mean, just look at this masterpiece, Chenab Rail Bridge. I just want to salute those people जिन्होंने इसे बनाया, डिजाइन किया, इसका सपना देखा। आज उनकी बात थोड़ी कम होगी गोदी मीडिया पे, मोदी जी की बस यही वीडियो दिखेगी आपको। भाइयों बहनों, ग्रेट प्रोग्रेस गाइस। मैं चाहता हूं मेरे देश में ऐसे 10 और ब्रिज बने और बनते चले जाएं। मजा तब आए कि एक ब्रिज बने और ठीक थोड़ी देर बाद दूसरे ब्रिज की प्लानिंग शुरू हो जाए, लेकिन उसी ब्रिज के आसपास घूम घूम के पीआर करना। भाइयों बहनों, हमारे ये अश्विनी वैष्णव साहब कैसा साउंड कर रहे हैं, जस्ट सुन के बताओ आप मेरे को। ब्रिज और टनल के इस नेटवर्क से आज ये रेलवे लाइन हकीकत में बदल गई है, और ये संभव हो पाया है साथियों हमारे प्रधानमंत्री जी के फौलादी इरादों से, कठिन परिश्रम से और लेजर शार्प फोकस से। आइए हम सभी अपने प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिवादन करें। सब खड़े होइए अपने अपनी जगह पे, सब खड़े होइए, आगे पीछे। Did you get my point? Yes, we had that and we are so happy with it. मोदी जी को देखो आप, ओहो, पूरा मतलब जहां तक ये बना है वहां तक जाएंगे वो। ही इज इन कश्मीर। पहलगाम भी चले जाते, पुंछ भी चले जाते, बहुत सारे लोग खुश हो जाते आपको देख के, पर आप बस इनॉग्रेशन तक ही रह गए सर। यह थोड़ा सा सोचने वाली बात है। और सोचने वाली बात यह भी, मैं फिर से आ जाऊं पुरानी बात पर, अगर किसी भी स्टेट में स्टैम्पेड होता है, मासूम लोगों की जाने जाती है, तो सवाल सीधे पूछना है और पूछना चाहिए। बेंगलुरु स्टैम्पीड में जिन लोगों की गलती थी उन्हें नहीं छोड़ा जाना चाहिए। वैसे फिलहाल आप भी हमें मत छोड़िए, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू 3000। margin